सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में और इसका टॉपिक है कि क्या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर में इन्वेस्ट करना रिस्की है या नहीं, और इसे हम जानेंगे बीटा की मदद से। पिछले वीडियो में आपने मेरे देखा होगा, यदि आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है, आप वहां क्लिक कीजिए और उसको विस्तार से देखिए, पूरा देखिए, ताकि आपको मालूम हो कि बीटा किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि जब 3 मेथड से हमने बीटा की कैलकुलेशन की थी, जो कि 6.63, 63 और 63। जो पहला मेथड था, आप यहाँ देख सकते हैं, जो फॉर्मूला भी लिखा है, कोवेरियंस और वेरियंस की मदद से आप निकाल सकते हैं। कोवेरियंस लिया था हमने इसमें टीसीएस का, उसको लिया था हमने मार्केट जो कि एनएससी को लिया था, और वेरिएंस जो लिया जाता है, वेरिएंस होता है मार्केट का। सेकंड जो कि सिंपल और सीधा सबसे आसान तरीका था, वो था यदि आप स्लोप फंक्शन को यूज करें, इज इक्वल टू स्लोप, जिसमें आप पहले शेयर प्राइस को लेते हैं, चाहे आप टीसीएस का ले या किसी अन्य कंपनी का ले, जिसका भी आप बीटा निकालना चाहें आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट करें और नीचे आप मार्केट के रिटर्न्स को लीजिएगा, देन इट विल गिव यू बीटा। तीसरे मेथड में हम रिग्रेशन फंक्शन रन करते हैं और उसकी मदद से जो एक्स के ये इंटरसेप्ट के नीचे रहता है एक्स वेरिएबल, ये बेसिकली बीटा को शो करता है। तो आपने ये तीनों को देखा, ये बीटा होता क्या है, बीटा की वैल्यू तो है यहाँ पर, बट इसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इस रिजल्ट को समझेंगे कैसे, इसकी जानकारी के लिए आइए चलते हैं कुछ बीटा के बारे में जानते हैं हम। बीटा, पहले ये जान ले हम कि बीटा होता क्या है। बीटा एक सिस्टमैटिक रिस्क को शो करता है। रिस्क दो प्रकार के होते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क, परंतु यहाँ पर हम सिस्टमैटिक रिस्क की बात करेंगे। बीटा इज ए कोएफिशिएंट टू मेजर द वोलेटिलिटी। इट मेजर्स द सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ ए सिक्योरिटी इन रिलेशन टू अ मार्केट और सेंसेक्स। इंडिया में हम बेसिकली दो तरह की मार्केट की बात करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो सेंसेक्स का मतलब इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं आप, और ये वोलेटिलिटी मींस उतार चढ़ाव को बताता है। बीटा कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड फॉर पोर्टफोलियो कंपेयर टू द मार्केट एज ए होल। बीटा को हम अपने पोर्टफोलियो के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रेलेवेंस ऑफ बीटा, इसकी उपयोगिता क्या है, हमें बीटा क्यों देखना चाहिए, क्यों, क्या इसकी आवश्यकता है। बीटा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर एन इन्वेस्टमेंट इज मोर वोलेटाइल और लेस वोलेटाइल। अलग अलग तरह के निवेशक होते हैं, कोई ज्यादा रिस्की स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, कुछ कम रिस्की स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो बीटा एक ऐसी वैल्यू है जो आपको तुरंत ये निर्णय लेने में आपकी हेल्प करता है कि ये शेयर बहुत ज्यादा मार्केट के अपेक्षा में उतार चढ़ाव ज्यादा है या कम है। तो इसलिए बीटा बहुत ही एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। यदि बीटा किसी भी स्टॉक का एक है, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल जिस तरह से मार्केट में चेंजेस आते हैं, उसी तरह से उतार चढ़ाव आपके उस पर्टिकुलर शेयर में भी होंगे। सिक्योरिटी रिस्की होगी अगर उसका बीटा ज्यादा होगा। सिक्योरिटी इज लेस वोलेटाइल एज कंपेयर टू द मार्केट विद लोअर बीटा। यदि उसका बीटा लोअर है, लोअर का मतलब यहाँ पर लेस वोलेटाइल होगा आपका स्टॉक। लेस वोलेटाइल का मतलब मार्केट के अपेक्षा में जो भी चेंज होंगे उस पर्टिकुलर शेयर में वो कम होंगे। अब बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं। बीटा इज कैलकुलेटेड एज द कोवेरियंस ऑफ द पोर्टफोलियो रिटर्न विद इट्स बेंचमार्क रिटर्न divided by the variance of the benchmark returns. benchmark means, ऐसा पहले भी मैंने अभी बताया आपको, benchmark का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे थे हम। यदि आप अन्य कंट्रीज की में बात करते हैं, उन दूसरे विदेशी शेयरों के बारे में बात करते हैं, तो आपको उसके लिए वहां के शेयर मार्केट को संदर्भ में लेना पड़ेगा। बीटा को हमेशा ही हमें केवल उसके ही संदर्भ में देखना चाहिए जहां आपने उस सिक्योरिटी का प्राइस को लिया है। बीटा को यदि आप मार्केट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वो एक ही आएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इफ ए स्टॉक इज बेंचमार्क्ड अगेंस्ट द मार्केट and has beta greater than 1,
यदि वो 1 से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे कि यदि किसी कंपनी का बीटा 1.4 है, मतलब सिंपल सा क्या है इसका, इसका सिंपल सा मतलब ये है, दिस इंडिकेट्स दैट 40% रिस्कियर है जो कि मार्केट से, मीन्स मार्केट में जो भी उतार चढ़ाव होगा, यदि मार्केट में 10% होता है तो वहां पर 14%। तो अब तक आप सभी लोग जान चुके हैं कि बीटा को कैसे देखा जाता है। जैसा कि पहले बताया मैंने, बीटा की यदि वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये रिस्की स्टॉक माना जाएगा मार्केट की अपेक्षा में, यदि 1 से कम है तो कम रिस्की माना जाएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ कंपनीज के बीटा आपको शो करना चाहता हूँ, चाहे तो आप इसको मैनुअल कैलकुलेट करें या आप चाहें तो इन रिजल्ट्स को, बीटा को देखने के लिए बहुत सी वेबसाइट्स हैं, याहू फाइनेंस पे भी जा सकते हैं, आप मनी कंट्रोल पर जा सकते हैं, एनएससी बीएससी की अपनी साइट्स है उन पर जा सकते हैं। उसके अलावा कुछ और साइट है जहां पर आपको बीटा ऑलरेडी मिल जाएगा। हम चर्चा करेंगे अब बीटा को कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे और कैसे इसके रिजल्ट्स, कैसे बीटा से आप जान सकते हैं कि ये मार्केट की अपेक्षा में ज्यादा रिस्की है या कम रिस्की है। तो पहला स्टॉक जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक है ये। रिलायंस इंडस्ट्री का जो बीटा है दैट इज 1.6, मीन्स ये ऑलमोस्ट मार्केट के आसपास ही है, इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। सेकंड, HCL टेक्नोलॉजीज, इट इज 0.062। ये एक माना जाएगा कि मार्केट में जो परिवर्तन होता है HCL के स्टॉक में उतनी तेजी से परिवर्तन नहीं होता है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये लेस रिस्की या लेस वोलेटाइल कंपनी है इसके शेयर प्राइस के संदर्भ में। और मारुति सुजुकी की बात की जाए तो इसका बीटा 0.03 है, जो कि ऑलमोस्ट जिस तरह से मार्केट मूव करती है उसी तरह से उतार चढ़ाव इस कंपनी के शेयर में भी देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टाइटन कंपनी, इसका बीटा 0.076 मीन्स 0.76 जो कि कम है, मीन्स इसमें भी उतार चढ़ाव थोड़ा कम रहते हैं। नेक्स्ट शेयर है दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बीटा 0.98 मीन्स मार्केट से कम बट नियर अराउंड द मार्केट, तो ये भी एक रिस्की कंपनी मानी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकते हैं यदि मार्केट ऊपर है तो उतार चढ़ाव इस शेयर में भी उसी के बराबर होगा। आयशर मोटर्स लिमिटेड जो कि रॉयल एनफील्ड बुलेट्स भी बनाती है, इसका बीटा 0.79 जो कि कम है 1 से, मीन्स कम उतार चढ़ाव होंगे मार्केट की अपेक्षा। सिप्ला लिमिटेड, आप देखिए सिप्ला लिमिटेड जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसमें बहुत ही कम उतार चढ़ाव मार्केट की अपेक्षा में है क्योंकि बीटा इसका 0.52 पर है। HDFC बैंक 0.79 उतार चढ़ाव कम। एनटीपीसी आप देखिए, ये एक ऐसा शेयर है जिसमें मार्केट में कुछ भी हो, अनसर्टेनिटीज हो, कितना भी बदलाव आए, परंतु बीटा के बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि इसमें उतार चढ़ाव बहुत ही कम रहते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसमें बीटा है 0.5 मींस बहुत ही कम चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें। और अब बात करते हैं टीसीएस की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया था पिछले वीडियो में, जिसकी हम बात कर रहे हैं क्या इसमें निवेश करना रिस्की है या ज्यादा रिस्की है या कम रिस्की है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बीटा हमने कैलकुलेट किया था वो डाटा अलग समय का था, और जो बीटा यहाँ पर है ये अलग समय का बीटा दिया हुआ है। ये बेसिकली जो बीटा है इसने यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि हमने क्या टाइम फ्रेम लिया है, तो बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो 0.72 है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए, और यदि इसे आप देखें एनएससी के लिए तो ये वैल्यू 0.73 है, और जो हमने कैलकुलेट की थी वो 0.63 थी। मींस ये डिफरेंट टाइम पीरियड होने की वजह से शायद बीटा में कुछ परिवर्तन है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। इसकी हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो के लिए कि क्या टाटा कंसल्टेंसी के शेयर में यदि आप निवेश करते हैं तो ये रिस्की है या नहीं है। तो कुल मिला के आपने बहुत सी कंपनीज के शेयर्स को समझा, तो उस बेसिस पर आप ये जान सकते हैं, और जैसा कि बताया भी गया है आपको पहले, जो बीटा है 0.73 कहें या हम
0.63 करें, जो कि 1 से बहुत कम है। कहने का ये मतलब है कि मार्केट के फैक्टर्स का टीसीएस के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता, या ये शेयर कम वॉलेटाइल है इन कंपैरिजन टू द मार्केट एज ए होल। सो ये एक आसान तरीका है, यदि आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कि उसमें परिवर्तन किस तरह से होता है, तेजी से होता है या धीरे से होता है, कितना वोलेटाइल है वो, बेसिकली ये आप जान सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी जानकारी हो कि शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए, किसी भी शेयर की उतार चढ़ाव को जानने के लिए केवल एक बीटा वैल्यू से आप बहुत आसानी से जान सकते हैं कि उसमें उतार चढ़ाव मार्केट की अपेक्षा में कितना है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, फिर हाजिर होंगे नए विषयों के साथ। तब तक देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की जानकारी की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए।